है, कोर्ट में सवाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रत्येक दिन अपने ही परिवार को जलील करना ये कदापि उचित नहीं जैसे हो। दूसरी बेटी का चर्चा हुआ, वो बेटी है आरती। तो आरती है कि अपने पिता और परिवार की बलि चाहती है। तो यूट्यूब पर वो खुद भी बोलता है कि उसमें बयान में देखेंगे कि मेरा व्यूअर्स नहीं है, मेरा वॉचिंग टाइम घट गया है, मेरा चैनल का रीच ने बयान दिया कि मुझे अपने पिताजी से या परिवार वालों से जान का खतरा है, मुझे जीने नहीं देंगे। ये जो बयान आया है, ये बयान उसकी मजबूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीआर न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। अभी हम सिमरंदन भारती जी के पास मौजूद हैं और आरती छोटू का मामला काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आरती के परिवार वालों को रिहाई मिल गई है। आरती को लगता है कि उसके पिताजी से उसको खतरा है। इसी चीज़ से बात करने हम आए हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सिमरंदन भारती जी के पास। सबसे पहले स्वागत। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, आरती को अपने पिताजी से खतरा है, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आरती का जब एक बयान आया, जब से आरती के पिताजी जेल से निकले, उनके भाई साहब निकले, उनकी भाभी निकली, तो वो आरती ने एक बयान दिया कि मुझे अपने पिताजी से या परिवार वालों से जान का खतरा है, मुझे जीने नहीं देंगे। ये जो बयान आया है, ये बयान उसकी मजबूरी है। उसको मजबूरी में इस तरह का बयान देना पड़ा क्योंकि वो आप जानते हैं कि उसको चर्चा में बने रहने के लिए, ताकि चर्चा में बने रहेंगे, वो यूट्यूब चलाती है। तो यूट्यूब पर वो खुद भी बोलता है कि उसमें बयान में देखेंगे कि मेरा व्यूअर्स नहीं है, मेरा वॉचिंग टाइम घट गया है, मेरा चैनल का रीच कम गया है। तो ये सब पृष्ठभूमि को देखते हुए वो मार्केटिंग करने के लिए कि हम कोई विवादास्पद चीज़ बोलेंगे, तो उसके चैनल का उठ जाएगा फिर से, वॉचिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिससे उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी सब वजह से वो मजबूरी में बेवजह का झूठ और मनगढ़ंत कहानी बताकर अपने ही पिता को बदनाम करने का, अपने परिवार वाले को के साख का कोई ख़्याल नहीं है, उसको केवल चैनल को उठाना है, पैसा कमाना है। इस वजह से अपने परिवार वालों का के इज़्ज़त का बलि चढ़ाकर वो पैसा कमाना चाह रही, तो ये उसकी मजबूरी है, इसीलिए वो इस तरह का वो अनर्गल। आरती सोशल मीडिया पे बोलती है कि मुझे धमकी मिल रहा है, जितने अपराधी निकले हैं जेल से उनसे धमकी मिल रहा है। उसको ये उसी पर वो अपराधी नहीं है, उनके पिता हैं। उनका भाई है, उनकी भाभी है। उसको अपराधी तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि जब तक कि कोर्ट से सज़ा नहीं हो जाती है। कोर्ट से जब दोषी हो जाएँगे तब अपराधी, अभी वो अभियुक्त है, और अभियुक्त को यदि वो अपराधी करेंगे तो उस पर एक उल्टा केस होगा और वो जेल जाएगी। ये डिफेमेटरी का केस होगा, यदि वो अपराधी टर्म यूज़ कर रही है अभी, तो ऐसे परिस्थिति में उसके लिए मानहानि का केस होगा, क्योंकि किसी अभियुक्त को आप अपराधी, वो मैं देखता हूँ, यदि इस तरह की बात होगी तो वो डिफेमेटरी का केस होगा और सभी लोग जेल जाएँगे उसमें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आरती के परिवार वाले को बेल मिल गया है, तो क्या लगता है कि अब आरती को जेल जाना चाहिए? नहीं, नहीं, किसको जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो बात का मैटर है। हमारा कहना है कि वो निर्दोष थे, निर्दोष लोगों को अभी फ़िलहाल बेल मिला है। ट्रायल में जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। सर, ये मर्डर का केस था, तो इतना जल्दी बेल कैसे मिल गया आरती के परिवार को? सवाल ये है कि ये मर्डर का केस था, लेकिन ये झूठा केस, मनगढ़ंत केस बनाकर कुछ निर्दोष लोगों को फँसाया गया था, तो निर्दोष लोगों को बेल मिला है। जिसको बाद में हम लोग देखेंगे ट्रायल में। अभी वो प्रथम दृष्टया इन लोगों को ज़्यादा दिन तक जेल में रखना वो उचित नहीं था, क्योंकि जो इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग साक्ष्य नहीं है। इसीलिए अभी उसको, उन लोगों को हम लोग कोर्ट के सामने जो है सो बात को रखे, माननीय पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चार्ज फ्रेम कराकर 3 महीने के अंदर, यदि वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो इन लोगों को बेल दे दिया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही इन लोगों को बेल मिला है। आगे क्या लगता है, छोटू को न्याय मिल पाएगा? छोटू को न्याय का सवाल नहीं है। न्याय यहाँ पर आरती के पिताजी को न्याय की ज़रूरत है, आरती के भाभी को न्याय की ज़रूरत है, आरती के भाई को न्याय की ज़रूरत है, आरती के दादी को न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि उन इन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। निर्दोष होते हुए इन लोगों को 1 साल जेल में रहना पड़ा। जिस पिता ने अपनी पुत्री को इतना शिद्दत से पढ़ाया, इस उम्मीद के साथ कि इसके नाम को रोशन करेगी। हर पिता अपनी पुत्री को बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची ख़ास करके, बेटा से ज़्यादा आज के दौर में बेटियों से उम्मीद है, तो ये होती है पिता को। और वो इस पूरे साल जब आप देखेंगे, तो 2 पुत्री का बड़ा चर्चा रहा है। 2 बेटियाँ इस साल पूरे ट्रेंडिंग में रही है। एक बेटी रोहिणी यादव,
जिसने अपने किडनी देकर अपने पिता की रक्षा की। और वो पूरे विश्व पटल पर इस बात का चर्चा हुआ कि हिंदुस्तानी संस्कृति में देखिए कि बेटियां का अपने पिता से क्या लगाव होता है, कि अपने सौंदर्य जीवन में और बहुत ही युवा अवस्था में यदि अपने जान को जोखिम में डालकर अपना किडनी निकाल कर यदि अपने पिता को दान करती है, तो ये एक बेटियां एक मिसाल के तौर पर हुई। और हर पिता जिसके घर में पुत्री है, वो बहुत गर्वान्वित महसूस किया कि हमारे घर में भी बेटी हो तो रोहिणी यादव जैसे हो। दूसरी बेटी का चर्चा हुआ, वो बेटी है आरती। तो आरती है कि अपने पिता और परिवार की बलि चाहती है। किस लिए? अपने निजी स्वार्थों के लिए। आरती अभी भी जेल में देखना चाहती है अपने परिवार को। फांसी पर देखना चाहती है, आजीवन कारावास में देखना चाहती है, तो एक बेटी वो है। और देखिए आरती के इस तरह का वो केस मुकदमा है, कोर्ट में गवाही दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रत्येक दिन अपने ही परिवार को जलील करना ये कदापि उचित नहीं है। आपको कोर्ट में जो कहना होगा कहिएगा, मीडिया में आके आप, मीडिया के ट्रायल का कोई महत्व होता नहीं है। तो अपने ही परिवार को वो जलील करती है, अपने ही परिवार को वो चाहती है कि पब्लिक मूवमेंट में वो रोना गाना, वो उकसा रही है अपने ही परिवार के खिलाफ लोगों को। तो ये उसका मंसूबा है। और बहुत सारी इसमें जब बातें हैं जो समय आने पर हम उद्घोषणा करेंगे कि असली गुनहगार कौन है, असली कातिल कौन है, उसके बहुत सारे सबूत हमारे पास आ गए हैं। तो जब मैं एक दिन उस पर बहुत विस्तार से और भी हम लोग को डायरेक्शन में जाना होगा करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि पिता और पुत्री का संबंध है। एक तरफ पिता उसके गिड़गिड़ाते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए अनुनय विनय करके बेटी को शुभकामना देते हैं कि तुम खुश रहो। और दूसरी तरफ बेटी यदि ये कामना करती कि पिता को फांसी हो, तो ऐसी बच्ची को ऐसा बात आरती का साजिश था अपने फैमिली को अंदर जेल में भेजना। जेल में साजिश की बात वो बाद में हम करेंगे, वो साजिश की बात पर हम नहीं कहेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि जो लोग निर्दोष हैं, वो लोग अभी जेल के बाहर आए हैं और बाकी ट्रायल में जो होगा हम लोग देखेंगे। इतना चीज़ जान लीजिए कि ये लोग निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे, ये साबित हम कोर्ट में करेंगे। ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती, जिन्होंने बताया कि आरती किस तरीके से साजिश करके अपने फैमिली को फंसाया है।